क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूँ। देखो ये बोर्ड में आया हुआ कई बार क्वेश्चन, साइन की पावर 4x dx। ये 10, 11 और 16 जो 4 वाले पावर वाले हैं। अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या क्या मेथड हो सकता है। साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। दिमाग में क्या क्या आ सकता है, देखो इसको क्यूब के फॉर्म में साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर दिमाग में आएगा साइन क्यूब एक्स जब लिखोगे तो साइन क्यूब एक्स के फार्मूला की वैल्यू साइन 3x से निकलेगी, उसको रखना पड़ेगा यहाँ पर। और फिर भी ये दिक्कत करेगा, ये सॉरी साइन एक्स होगा वहां पे, तब वहां से साल हो जाएगा, वो उससे भी साल हो जाएगा तुम्हारा। या फिर एक मेथड ये है कि हम इसको एक टर्म को कॉस में कन्वर्ट कर लें, इसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी भी इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता है, इसमें मैंने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। सेम काम यहाँ पर भी किया, यहाँ पे 2 से ना डिवाइड करके 4 से डिवाइड कर लिया और 4 से मल्टीप्लाई। अब उसका रीजन है ये, क्योंकि यहाँ पर साइन 2x का फार्मूला बन जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पर 1/2 और ये हो गया एक, अभी एक स्टेप और मैं यहाँ बढ़ता हूँ आगे, तो ये साइन स्क्वायर 2x बनेगा। एक बार और मैंने 2 से डिवाइड कर लिया, चाहते तो एक ही स्टेप पे 8 से कर लेते, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको ऐसा, इसको ऐसा। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास है, cos 2x इक्वल्स होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1 माइनस कॉस 2x। इस वैल्यू को मैं इससे रिप्लेस करूंगा और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर है 2 साइन स्क्वायर 2x है, x की यहाँ क्या लिखा है 2x, तो यहाँ पर भी कन्वर्ट हो जाएगा, एंगल डबल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 4x बन जाएगा। x की यहाँ 2x लिखा तो 2 इंटू टू दैट विल बी 4। इस वैल्यू को इससे रिप्लेस करेंगे और इसे इस पार्ट से रिप्लेस करेंगे, देयरफॉर I इक्वल्स फर्स्ट पार्ट 1/2 और ये हो गया 1 माइनस कॉस 2x dx माइनस 1/8 1 माइनस कॉस 4x dx। इन दोनों को अलग अलग पार्ट में कर लिया, 1/2 1 dx 1/2 कॉस 2x dx माइनस 1/8 1 dx प्लस 1/8 कॉस 4x dx। ये हो गया 1/2 x हियर माइनस 1/2 साइन 2x अपॉन 2 in this part 1/8 x and the last is 1/8 sin 4x upon 4 and plus में c। इन दोनों को चाहे तो एक साथ लिख सकते हैं, तो 1/2 माइनस 1/8 कितना आएगा 4 माइनस 1 अपॉन 8 3/8 x, ये x वाले टर्म एक साथ कर लिए, माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x एंड प्लस में c। ये आंसर बन जाएगा। ये एक्सरसाइज टफ है, इसलिए टफ है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड है, और जितने फार्मूले हमारे लिए हमको याद रहेंगे उतने मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, मतलब उतनी तरह से हम उसको दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ ये इसमें ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है। और जितना कम फार्मूला याद होगा उतने जहाँ फंसोगे। अब जैसे अगला टर्म है cos स्क्वायर 2x,
चलो इसको इसको इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, ये लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 12 जो देखो 12 कैसे करोगे। ऊपर साइन स्क्वायर लिखा हुआ साइन स्क्वायर एक्स, बस खाली उसको साइन स्क्वायर एक्स को जहाँ लिख देना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। एक डिनोमिनेटर वाला 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस एक्स बचेगा, और उसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे तो x माइनस साइन एक्स प्लस सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। 13 लिखा हुआ i इक्वल्स कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपान कॉस x माइनस कॉस अल्फा dx। इस cos 2x की जहाँ cos का फार्मूला यूज कर लिया, cos 2x इक्वल्स होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पर भी 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा अपान cos x माइनस cos अल्फा dx। तो यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो गया, cos x प्लस cos अल्फा बन जाएगा और cos x माइनस cos अल्फा बन जाएगा। किससे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से। कैंसिल, इन दोनों को अलग कर लिया तो 2 cos x dx। अब देखो ये cos अल्फा भी कांस्टेंट टर्म है, इसको इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल खाली x है यहाँ पर। तो 2 cos अल्फा बाहर कर लिया 1 dx, तो 2 sin x इसका इंटीग्रेशन 2 cos अल्फा और 1 का हो गया x प्लस में c। ये क्वेश्चन आता है तो cos अल्फा का भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। cos अल्फा का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि खाली एक वेरिएबल में चल रहा है, किसमें x के टर्म में, तो x ही यहाँ पर वेरिएबल के फॉर्म में ट्रीट होगा और कुछ भी आएगा तो वो कांस्टेंट बन जाएगा। ये कांस्टेंट बन गया तो यहाँ 1 के फॉर्म में इंटीग्रेशन हुआ, उसकी वैल्यू x आ जाएगी। तो 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x